बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की लास्ट पोइम ब्रोकन इमेज जो कि आप लोगों के सिलेबस में रह गई थी, पोइम नंबर 18 जो कि शार्ट सिलेबस में थी वो मुकम्मल करवा दी थी। 19 शार्ट सिलेबस में बेटा थी नहीं, और पोइम नंबर जो 20 थी ब्रोकन इमेजेस, कुछ क्लासेस के अंदर तो वो करवा दी गई थी बेटे, लेकिन कुछ क्लासेस के अंदर रहती थी, तो उसको बेटा आज आपने वो करना है। सबसे पहले उसकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन और साथ साथ उसके जो है अंडरलाइन करके सिनोनिम्स भी मैंने साथ लिख दिए हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर और उसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। जैसे आप लोगों को पहले बताया हुआ है बेटे कि एक पोइम में से आपको एक स्टैंजा अटेम्प्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। एक स्टैंजा अटेम्प्ट करना होगा 5 मार्क्स का, उसके साथ 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, और बेटे इसमें से 3 सिनोनिम्स आ जाते हैं, 1 और कभी 2 मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं। तो इस तरह से पोइम वाले पोर्शन में से बेटा कम से कम 14 से 15 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा यहाँ से सेट होता है। तो बाकी जो पोइम्स थी वो हमने पहले क्लास के अंदर, फिजिकल क्लास के अंदर कर ली थी। अब जैसा कि ये सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को पता है ये कोरोना के हवाले से और ये छुट्टियां जिस तरह से, तो जो रिमेनिंग सिलेबस था वो आपको इस पे वो करवा देंगे। और बेटे टेस्ट का सिलेबस भी आप एहतियात से नोट करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो आप लोगों को लिंक दिए जाएंगे उसके अंदर आप जरा उसको एहतियात से देख लेंगे। उसी हिसाब से जो पैटर्न सिलेबस आपको सेंड किया जाएगा वही पैटर्न आपने तैयार करना है, उसी में से आपका पेपर बना करेगा 25 मार्क्स का। जैसे आप लोग क्लासों के अंदर अभी कुछ दिन पहले तक आप लोग टेस्ट देते रहे हैं, वही टेस्ट तैयार करके आप यहाँ कॉलेज में दे के जाएंगे, वो मार्क करके रिजल्ट हम बना देंगे। और आपको रिजल्ट जो है वो वीकली, जैसे पहले मिलता था वीकली, वैसे ही रिजल्ट आपको यहाँ पे कॉलेज के अंदर भी अवेलेबल होगा रिजल्ट। और आप लोगों को जो लिंक सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम जैसे वो बात करने जा रहे थे ब्रोकन इमेज की, शिकस्ता तस्वुरात, ब्रोकन इमेज। शिकस्ता तस्वुरात, रॉबर्ट ग्रेव्स बेटे, रॉबर्ट ग्रेव्स ने इस पोइम ब्रोकन इमेजेस के अंदर डायलॉग की फॉर्म में अपना कंपैरिजन, पोइट ने अपना एक कंपैरिजन किया है दूसरे उस आदमी के साथ जो कि बहुत ही अपने आप को तेज तराज, बहुत ही शार्प और अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है और अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा कर लेता है, और उसका अंजाम क्या निकलता है। और राइटर जो कि अपने आप को एक थोड़ा स्लो समझता है, थोड़ा कम ज़हीन समझता है, और ये हार्ड वर्क करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाली बात कि हार्ड वर्क करके, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करके अपने आप को किस तरह से ये कामयाब कर लेता है। यही चीज रॉबर्ट ग्रेव्स ने इस ब्रोकन इमेजेस, शिकस्ता तस्वुरात के अंदर ये की है। उसका सबसे पहले हम स्टैंजा नंबर 1 देखते हैं जी। ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। अब यहां हर स्टैंजे की जो बेटे जो पहली लाइन है, पहली लाइन के अंदर उसने, पोइट ने उस आदमी की बात की है, उस कैरेक्टर की बात की है, उस शख्स की बात की है जो अपने आप को बहुत ही ज़हीन, समझदार, इंटेलेक्ट और हार्ड कामयाब समझता है। और हर स्टैंजे की बेटे लाइन नंबर 2 के अंदर उसने, पोइट ने अपने आप को रखा है, यानी अपने आप की बात की है पोइट ने। तो इस तरह से उसने हर स्टैंजे की पहली लाइन में उस शख्स के बारे में हमें मालूमात दी है, इंफॉर्मेशन दी है, और हर स्टैंजे की दूसरी लाइन के अंदर उसने ये बताया कि उसके ख्यालात कैसे हैं। तो ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, ही यानी वो आदमी, यानी इसकी इंप्लीमेंटेशन आप किसी पे भी कर सकते हैं, किसी भी ज़हीन फतीन आदमी पे जो अपने आप को बहुत चालाक तेज समझता है। ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वो आदमी जो है क्लियर इमेजेस, अपने वाज़े तस्वुरात के ऊपर, क्लियर कंसेप्ट्स जो है उसके ऊपर वो अपने आप को बहुत चालाक समझता है। और मैं क्या करता हूं, आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, मेरे तस्वुरात चूंकि ब्रोकन इमेजेस हैं, मेरे गैर वाज़े तस्वुरात हैं, लिहाजा मैं उसको समझने में मेरी स्पीड स्लो है, मेरी जो परसेप्शन है उसकी जो स्पीड है वो स्लो है और वो तेज है।
इस तरह क्या है, यानी वो पहले स्टैंजे के अंदर ये कहना चाहता है कि वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, और मैं जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन मैं कंटिन्यूअस मेहनत करने का अपने आप को अब मेरी हैबिट है कंटिन्यूअल। जैसे बेटे आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी द हेयर एंड टॉर्टाइस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसमें देखें जो खरगोश है उसकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन वो मुकाबला हार जाता है, और जो टॉर्टाइस, जो कछुआ है, जो कि बिल्कुल स्लो एंड स्टडी ऐसे रिंग रिंग के चलता है, लेकिन वो बिल आखिर कामयाब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह वो यही कह रहा है कि मेरी स्पीड अगरचे स्लो है, आई एम स्लो, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, पर मैं कंटिन्यूअस स्ट्रगल करता रहता हूं। He becomes dull, trusting to his clear images. अब अपने उस वाज़ेह तस्वुरात के ऊपर, क्लियर इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके, एतबार भरोसा करके, आई बिकम डल, ही बिकम्स डल, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। वो स्लो हो जाता है अपने क्लियर इमेजेस के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके, ट्रस्ट करके, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होके, और फिर मैं क्या करता हूं, आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, और जो मेरे ब्रोकन इमेजेस हैं, टूटे फूटे शिकस्ता तस्वुरात हैं, मैं उसके ऊपर मिसट्रस्ट करके, यानी मैं भरोसा नहीं करता कि ये चीजें मेरी क्लियर है, नहीं, मैं उस पर हार्ड वर्क करता रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं, और वो मेहनत करके मैं क्या हो जाता हूं, कामयाब हो जाता हूं, शार्प हो जाता हूं, कामयाब हो जाता हूं, अपने मकासद के अंदर कामयाब हो जाता हूं। यानी नोट करें बेटा, यहां पे पहले स्टैंजे के अंदर भी उसने पहली लाइन में उसने उसकी बात की, दूसरी लाइन में अपनी। जब हम स्टैंजा नंबर 2 के अंदर आए तो उसके अंदर भी पहली लाइन के अंदर, पहली वर्स के अंदर उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, किसके बारे में, जो आदमी अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है। और जब दूसरी लाइन में आए तो उस लाइन के अंदर उसने अपनी बात की कि मेरे तस्वुरात क्लियर नहीं है, डिफेक्टिव है। ये साथ साथ मैंने सिनोनिम्स भी बेटे साथ साथ लिखे हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अलग पे भी उसमें आपकी की बुक के एंड पे भी जो एक्सरसाइज दी हुई है वहां से भी कर लेंगे, इधर पॉइंट के साथ भी आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो वो ये कहना चाहता है कि मैं अपने शिकस्ता तस्वुरात के ऊपर मिसट्रस्ट करके, भरोसा ना करके, कम भरोसा करके कामयाब हो जाता हूं। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, अपने इमेजेस के ऊपर, तस्वुरात के ऊपर ट्रस्ट करके, ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस। अज्यूम होता है मेरे बेटे फर्ज करना, ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस, वो उन हकायक को दुरुस्त मान लेता है। रेलेवेंस किसी भी चीज का दुरुस्त मानना, एप्टनेस किसी भी चीज का दुरुस्त मान लेना, रेलेवेंस दुरुस्त मान लेना। वो क्या करता है कि उसके जो इमेजेस हैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, भरोसा कर लेता है। ट्रस्ट करने के बाद फिर वो अपनी जो हकायक हैं उनको दुरुस्त मान लेता है, फर्ज कर लेता है कि ये जो चीजें हैं सारी क्लियर हैं, तहकीक नहीं करता, मेहनत नहीं करता, ऐसे ही फर्ज कर लेता है। फिर मैं क्या करता हूं, जैसा कि उसी तरह रूटीन के मुताबिक दूसरी जो लाइन है वो पोइट की लाइन है, तो उसमें वो क्या करता है जी, मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, मैं अपने तस्वुरात पे, अपने कामों के अंदर, अपने टारगेट्स के अंदर अपने आप को मिसट्रस्ट करके, भरोसा जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करके, मैं क्या करता हूं, आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, मैं किसी भी चीज के दुरुस्त होने पर शक करता हूं। क्वेश्चन, शक करना, छानबीन करना। कोई भी चीज मेरे सामने जब आती है, अगर वो क्लियर नहीं होती तो मैं सवालात करता हूं, शकूक व शुबहात करता हूं। और कोई भी इंसान जब किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन करता है तो फिर रिसर्च करता है, क्वेश्चन से आंसर निकलते हैं, फिर एक आंसर से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी, ऐसे जवाब से जवाब और सवाल से सवाल निकलता जाता है। और फिर क्या होता है, आप उस चीज की डेप्थ तक चले जाते हैं, आप उस चीज की गहराई तक चले जाते हैं। और जब आप उस चीज की गहराई तक चले जाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, और चीजों का क्लियर होना आपकी कामयाबी की जमानत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अज्यूमिंग देयर रेलेवेंस, ही अज्यूम्स द फैक्ट। अज्यूम फर्ज करना, रेलेवेंस दुरुस्तगी, फैक्ट हकीकत। अज्यूमिंग देयर रेलेवेंस, ही अज्यूम्स द फैक्ट, चीजों को दुरुस्त फर्ज करके, ऐसे सपोज करके, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तहकीक के, चीजों को दुरुस्त मान के, ही अज्यूम्स द फैक्ट, वो क्या करता है, किसी भी चीज को फैक्ट मान लेता है। फैक्ट यानी किसी भी चीज को एग्जैक्ट मान लेता है। और मैं क्या करता हूं, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस,
आई क्वेश्चन द फैक्ट। मैं क्या करता हूं जी, क्वेश्चनिंग करता हूं। रेलेवेंस, दुरुस्तगी, क्वेश्चन द फैक्ट। मैं क्या करता हूं, किसी भी, वो अज्यूम करता है, ये अज्यूम करना और क्वेश्चन करना एक दूसरे के अपोजिट है बेटा। ये जरा नोट करें, ये मैं एरो का निशान बना रहा हूं। अज्यूम और क्वेश्चन, अज्यूम होता है ऐसे सपोज कर लेना, फर्ज कर लेना, और क्वेश्चन क्या होता है, शक करना। जब शक होता है तो रिसर्च स्टार्ट होती है। देखिए किसी भी मामले के अंदर, किसी भी चीज के अंदर बेटे, जब शकू को शुबहात शुरू होते हैं वहां से रिसर्च शुरू हो जाती है। जब आप ऐसे ही सपोज कर लेंगे, लेट सपोज, जब सपोज कर लेंगे फिर नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। यानी आपने फिर उस चीज के ऊपर रिसर्च ही नहीं की, आपको पता ही नहीं था उसके अंदर उसने कहा क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके ट्रूथ्स क्या है। वो तो आपने ऐसे ही फर्ज कर लिया तो वो गलत हो गया। तो वो मैं क्या करता हूं जी, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस। मैं चीजों के ऊपर शक करता हूं, क्वेश्चन करता हूं। आई क्वेश्चन द फैक्ट। कोई भी फैक्ट, कोई भी फाइंडिंग मेरे सामने आती है तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन करता हूं तो रिसर्च होती है, जब रिसर्च होती है तो मैं नताइज तक पहुंच जाता हूं। नेक्स्ट चलें जरा, नेक्स्ट स्टैंजे में जो ये कह रहा है जी, व्हेन द फैक्ट्स फेल्स हिम, जब हकाइक से उसे नाकामी मिलती है, जब उसके सामने हकीकत खुल के सामने आती है और वो अपने आप को नाकाम पाता है, ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, तो फिर वो अपनी विजडम पे, अपनी कॉमन सेंस पे शक करने लगता है, अपनी दानाई के ऊपर, अपनी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होती है जी, कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट कॉमन। अपनी कॉमन सेंस के ऊपर वो उसको शक होने लगता है, शकू को शुबहात होने लगते हैं, और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाता है सोचने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, व्हेन फैक्ट्स फेल्स मी, जब कभी मुझे नाकामी होती है, जब कभी कामयाबियों की तरफ जाते हुए मैं नाकामी की सीढ़ियों से गिरता हूं कामयाबी की तरफ जाते हुए, तो क्या होता है, आई अप्रूव माई सेंसेस। तो मैं अपनी विजडम, अपनी दानाई, अपनी कॉमन सेंस जो है उसकी तस्दीक करता हूं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूं, उसके अंदर करेक्टनेस लेके आता हूं, उसको अप्रूव करता हूं। उससे क्या होता है कि मैं अपनी गलतियों से सीख के कामयाबी की तरफ चला जाता हूं, और वो जो है वो अपना सर पकड़ के अपनी कॉमन सेंस, अपनी विजडम के ऊपर शक करते हुए नाकाम होकर बैठ जाता है। और जो फैक्ट्स हैं जब खुल के सामने आते हैं, जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स सामने आती हैं, तो वो नाकाम ठहराया जाता है। तो रॉबर्ट ग्रेव वही बात जो पहले स्टैंजे में की, डिफरेंट आइडियाज देके, डिफरेंट क्लूज देके ये साबित करना चाह रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आदमी जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, कामयाब ठहरता है। और वो आदमी जो अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है, जितनी नीड है ट्रस्ट करने की उससे ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो वो नाकाम हो जाता है। नेक्स्ट स्टैंजे में वही बात, ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, अपने वाजे क्लियर इमेजेस, वाजे तस्वुरात, अपने वाजे तस्वुरात के ऊपर वो मुसलसल अपने आप को चालाक समझता है और डल ठहरता है और नाकाम ठहरता है और परेशान रहता है। मैं क्या करता हूं, आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस। क्लियर इमेजेस और ब्रोकन इमेजेस ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स नहीं है बेटा, ये एंटोनिम्स हैं। कि उसके क्लियर, वो अपने वाजे क्लियर इमेजेस पे मुसलसल अपने आप को तेज और चालाक समझते हुए डल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। और मैं क्या करता हूं, आई कंटिन्यू स्लो, अगरचे स्पीड स्लो है पर कंटिन्यू है, एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस, मैं अपने शिकस्ता तस्वुरात के अंदर भी शार्प कामयाब ठहरता हूं, मुसलसल मेहनत करके, मुसलसल हार्ड वर्क से काम लेकर, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट स्टैंजे के अंदर, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन उलझन, टेंशन, परेशानी, अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्ट, फहमो फरासत, किसी चीज को समझना। तो वो क्या करता है कि जब भी किसी चीज को अंडरस्टैंड करने लगता है, क्योंकि उसकी चीजें मिस होती हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं, ही अज्यूम्स द रेलेवेंस, वो क्या करता है, चीजों को अज्यूम कर लेता है, सपोज कर लेता है, लेट सपोज, फर्ज कर लेता है।
लेकिन जब फिर उसे किसी चीज को समझने की जरूरत पेश आती है तो जब वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज होकर बैठ जाता है कि ये क्या हो गया है। और मैं क्या करता हूं, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। और जब मैं किसी कंफ्यूजन, किसी परप्लेक्सिटी, किसी प्रॉब्लम, किसी टेंशन का शिकार होता हूं तो मैं क्या करता हूं, उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता हूं, उस सिचुएशन को, उस सिनारियो को, उस एनवायरनमेंट को समझ के कि इसका कहां कहां से कौन कौन सा हल निकलेगा, मैं उसको अंडरस्टैंड कर लेता हूं और वो सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन के अंदर अंडरस्टैंडिंग तलाश करता है, कंफ्यूज हो जाता है, और मैं कंफ्यूजन के अंदर अंडरस्टैंडिंग तलाश कर लेता हूं कि इस मसले का क्या हल है, इसका क्या हल है। जैसा कि आमतौर पे बेटा आप लोग ये बात सुनते होंगे कि परेशानी किसी मसले का हल नहीं है, तो परेशान होकर बैठ जाने से हल नहीं निकलता, बल्कि जो आपको टेंशन, परेशानी किसी सिचुएशन के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी लेसन के अंदर आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन है, जब आप उसको सॉर्ट आउट करना शुरू कर देंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो कोई ना कोई उसका हल निकल आता है, बल्कि बेहतर हल निकल आता है जब आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हो। तो जरा एक दफा फिर देख लें बेटे, स्टैंजा नंबर 1 से लेकर स्टैंजा नंबर 7 तक तमाम जितने भी ये 7 स्टैंजाज हैं, इनके अंदर पोइट ने जो बात की है वो मेन उसका जो है कि पोइट ने अपने आप को उस आदमी के साथ कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया है, किस आदमी के साथ जो अपने आप को बहुत तेज, क्लेवर, शार्प समझता है, और पोइट जो है उसकी स्पीड कम है, सुस्त है, स्लो है। बट ये रेगुलर है, रेगुलर भी है, पंक्चुअल भी है। और जो सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड पर्सन है जिसके साथ उसने कंपैरिजन किया है, वो रेगुलर भी नहीं है, पंक्चुअल भी नहीं है, हार्ड वर्किंग भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगरचे वो बहुत अपने आप को ज़हीन फतीन समझता है, बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, वो अपने इंटेलेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, लेकिन वो नाकाम ठहरता है हमेशा। और राइटर जो है वो अपनी स्लो स्पीड के बावजूद भी बेटे कामयाब ठहरता है। तो बेटे ये उस पोइम का थीम, उसके ट्रांसलेशन, वर्ड्स, मीनिंग्स, और बेटे साथ साथ उसके सिनोनिम्स भी मैंने कर दिए। पेपर के अंदर ट्रांसलेशन नहीं आनी, वो जस्ट आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। पेपर के अंदर क्या चीज आएगी जी, वर्ड्स मीनिंग भी नहीं आने, आएंगे जी सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स साथ साथ लिख दिए, और एक्सरसाइज के एंड पे भी पूरी टेबल बना के उसके नीचे आंसर देके वो भी दिए गए हैं। अब इसमें से आपने दूसरी चीज क्या करनी है, वो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम इसके ना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कुछ बेटे एडिशनल एक्सरसाइज में है, उसके मैं क्वेश्चन नंबर आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट उसके अंदर, लेक्चर के अंदर। अभी इसके अंदर क्योंकि वो जगह की थोड़ी सी वो कमी थी, तो उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। टेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ टू पर्सन्स हु ट्रस्ट इज क्लियर इमेजेस एंड अदर हु मिसट्रस्ट द ब्रोकन इमेजेस। वो दो कैसे आदमी हैं, वो दो कौन से और कैसे आदमी हैं कि एक आदमी जो अपने क्लियर इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्लियर इमेजेस, और दूसरा जो है वो मिसट्रस्ट करता है। पहला ट्रस्ट करता है, वो कैरेक्टर कौन सा है, और दूसरा जो मिसट्रस्ट द ब्रोकन इमेजेस, दूसरे के हैं भी ब्रोकन इमेजेस, शिकस्ता तस्वुरात है, वो मिसट्रस्ट करता है, और पहले वाला ट्रस्ट करता है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके मेरे बेटे आंसर चेक कर लें। इंतहाई आसान 2 से 3 लाइनों के अंदर और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। बिल्कुल इंतहाई आसान है। वन पर्सन हैज क्लियर इमेजेस, एक आदमी जिसके वाज़ेह तस्वुरात होते हैं, ही ट्रस्ट इज क्लियर इमेजेस, वो अपने क्लियर इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है, भरोसा कर लेता है। एंड अज्यूम्स द फैक्ट, वही पोइम वाली बात, पोइम के अंदर हमने, और वो फैक्ट्स को अज्यूम कर लेता है, फर्ज कर लेता है, ऐसे सपोज कर लेता है, वो सपोज कर लेता है। ही गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन हिज फैक्ट्स फेल हिम, और फिर उसे कंफ्यूज होना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है जब फैक्ट उसे नाकाम कर देते हैं, जब उसे परेशानी का सामना होता है। ऑन द अदर हैंड द पोइट हैज ब्रोकन इमेजेस, जबकि जो पोइट अपनी बात करता है, जैसा कि हर स्टैंजे की दूसरी लाइन के अंदर उसने अपने आप को रखा है, और हर स्टैंजे की पहली लाइन के अंदर उसने उस कैरेक्टर को, उस पर्सन को रखा है जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेवर समझता है और नाकामी का सामना होता है उसे। ही मिसट्रस्ट हिज इमेजेस एंड फाइंड्स द ट्रूथ, वो अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, मिसट्रस्ट करता है, ज्यादा भरोसा नहीं करता, एंड फाइंड्स द ट्रूथ, और सच्चाई को तलाश करता है। और जब सच्चाई को तलाश करता है तो बेटे हमेशा फिर उसे कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। और वो आदमी जो बहुत ज्यादा अपने आप को चालाक, तेज समझता है, वो नाकाम ठहरता है। तो बेटे ये बाकी के क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम उसको क्लियर कर देंगे। आपको वो मैं सारा
समझा दूंगा। आज का ये जो है आपने पूरी पोइम, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और ये क्वेश्चन, ये आपने तैयार कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी आपको करवा दूंगा। कुछ उसके बुक के अंदर सनशाइन, न्यू सनशाइन के अंदर बेटे उसके आंसर दिए गए हैं, वो भी आपने मेरे बेटे क्लियर करने हैं, और उसके साथ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।